नमस्कार दोस्तों, अभी डिजिटल चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आज जो बताने जा रहा हूं, आप इसे देख के ही समझ गए। जैसे कि सीएससी सातवीं आर्थिक जनगणना, सीएससी सातवीं आर्थिक जनगणना 2019, जैसे कि आप देख रहे हैं सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड डाउनलोड हुआ स्टार्ट। तो आप देख लीजिए, सर्टिफिकेट आईडी कार्ड डाउनलोड हुआ स्टार्ट। कैसे करें डाउनलोड, देखें लाइव, जाने फुल प्रोसेस। तो जानेंगे फुल प्रोसेस आज। आखिर में आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड किया जा सकता है, वो भी आसानी के साथ। इस तरह से आईडी कार्ड आपको जनरेट होगा और इस तरह से सर्टिफिकेट। लेकिन अभी तक आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया, तो कैसे डाउनलोड करना है इसके बारे में आप जानेंगे। जैसे हम चलेंगे, यहाँ पे चलेंगे आगे को डिजिटल सेवा पोर्टल पे। जैसे डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉगिन करेंगे, डिजिटल सेवा पोर्टल सेम कैंडिडेट कंडीशन है हर दिन की तरह हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन जैसे ही करेंगे, लॉगिन करते इस तरह से कुछ इंटरफेस आता है, आपको ही पता है। तो आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आता है इकोनॉमिक सेंसस। इकोनॉमिक सेंसस पे जैसे ही क्लिक करते हैं, इस तरह से हमारा आ जाता है। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा और अगले आईडी पासवर्ड जनरेट करने से पहले एक छोटा सा और मैं बता देता हूँ, जो कि डीजी मेल पे आएंगे। पहला नंबर हम देखेंगे, यहाँ पे आ गया PMVMY लॉन्च थॉट CFC, यानी कि PMVMY का होता मतलब क्या है, इसके बारे में जानेंगे। जैसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे लिखा है PMVMY लॉन्च थॉट CFC, यानी कि CFC में एक और सर्विसेज लॉन्च हो गया, जो कि आप देख रहे हैं। आखिर में एक सर्विसेज है क्या? प्रधानमंत्री व्यापार मानधन योजना। पहले आपने सुना हो था प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री ये सुना था। लेकिन अभी आ गया प्रधानमंत्री व्यापारी मानधन योजना। प्रधानमंत्री यानी PMVMY का मतलब है प्रधानमंत्री व्यापारी मानधन योजना। यहाँ पे आप जान लेंगे, जैसे लिखा है डियर VLE विल आर हैप्पी ये एनवर्स द PMVMY स्कीम हैज बीन लॉन्चेड टुडे थॉट CFC now VLE can enroll beneficiary under this scheme thought this डियर CFC सेंटर। तो जैसे कि आपने देखा PMVMY का आखिर में प्रधानमंत्री व्यापारी मानधन योजना के तहत में ये जो आया है, इसमें आखिर में क्या है, जैसे कि आपको यानी प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन, प्रधानमंत्री PMKMY, प्रधानमंत्री मानधन योजना, किसान मानधन योजना में जो पेंशन मिलता था, वही पेंशन आपको लॉन्च करके आ गया। देखिए लिखा है एफर पेंशनर ऑफ द 30,000 मंथली, यानी कि अगर आप इसमें जमा करते हैं तो 3,000 रुपये मंथली आपको पेंशन मिलेगा। वही चीज़ सेम है, लेकिन आपको ये घुमा फिरा के कहा जाए कि आपको उसी प्रकार से ये CFC ने कुछ न कुछ अपना नई स्कीम ला के VLE को कहा जाए या ग्राहक को कहा जाए या किसी कैंडिडेट को कहा जाए, उसे कहा जाए सीधे ठगी का काम करते। लेकिन चलिए, मैं जिस टॉपिक पे पहले आया था उस टॉपिक के बारे में बात करता हूं। जैसे कि मैं इकोनॉमिक सेंसस के बारे में बात कर रहा हूं। इकोनॉमिक सेंसस में आखिर में आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड किया जाएगा, देख रहे हैं। जैसे कि आईडी कार्ड मैंने डाउनलोड किया, इस तरह से आईडी कार्ड आया और इधर से इस तरह आईडी कार्ड आ गया, इधर से सर्टिफिकेट आ गया। लेकिन आखिर में कैसे डाउनलोड हुआ है, अभी तक आप लोगों ने, कुछ लोगों ने बताया सर आईडी कार्ड और पासवर्ड कब तक आएगा। तो जैसे मैं बताया कि आईडी कार्ड और पासवर्ड आ चुका है, और ये वैलिड कब तक होगा इसके बारे में भी जानेंगे कि वैलिड कब तक है। जैसे यहाँ पे चलेंगे, हम यहाँ पे आएंगे आगे की ओर। जैसे ही आएंगे, यहाँ पे आने के बाद अब आता है ट्रेनिंग एंड एग्जाम। ट्रेनिंग एंड एग्जाम पे जैसे ही आते हैं, ट्रेनिंग एंड एग्जाम पे आने के बाद सबसे पहला होता क्या है, कुछ तरह से ऐसा इंटरफेस ओपन होता है, जो कि इसे हम ओपन कर देंगे। जैसे ओपन लिंक करते हैं, इस प्रकार से कुछ इंटरफेस ओपन होता है कैंडिडेट का। अब गेट सर्टिफिकेट पे जैसे करते हैं, गेट सर्टिफिकेट पे करने के बाद यहाँ पे आईडी कार्ड जनरेट पे जैसे क्लिक करते हैं, लेकिन हमें कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आता है जो लिखा रहा है आईडी कार्ड जनरेट पे लॉग आउट एंड लॉग इन अगेन गेट सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैं बैक करके फिर दोबारा से मैं करता हूँ, क्या होता है तो आप देख लेंगे, ये लिख रहा है यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड योर आईडी कार्ड। लेकिन ये होगा कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आ गए, पहला नंबर मैं सुपरवाइजर का यहाँ पे आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा आखिर में कैसे होगा। पहले सुपरवाइजर से ही मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे यहाँ पे कॉपी करेंगे, इनका आईडी कॉपी करेंगे। आईडी कॉपी करने के बाद इस तरह से आपको कुछ आएगा। जैसे कि आपने देखा, इस पेज पे आएंगे। इस पेज पे पहले भी सुपरवाइजर का मैं आपको यहाँ पे भी लॉगिन करके दिखा दे रहा हूँ, क्या आईडी कार्ड जनरेट होता है। अगर जिस कैंडिडेट का, उसी कैंडिडेट का जैसे मैं किया था उसी तरह मैं करके दिखाता हूँ। अगर नहीं होता है तो आप लोगों को मैं बताऊंगा कैसे आखिर में डाउनलोड करना है। लेकिन आप देख रहे हैं डाउनलोड हो गया,
डाउनलोड आसानी से हो गया, जो कि आपको इस तरह से आईडी कार्ड आएगा। और आईडी कार्ड किस तरह से आपको बनवाना है, आईडी कार्ड इस प्रकार से आपको बनवाना है, जो कि आप देख रहे हैं आईडी कार्ड इस प्रकार से होगा। और आईडी कार्ड में वैलिड, आईडी कार्ड में सबसे बड़ी बात है वैलिड कितने दिन की है, वैलिड के बारे में हम जानेंगे। जैसे इसे जूम आउट कर लेंगे, जूम आउट करने के बाद हम स्क्रॉल करेंगे, जैसे यहाँ पे आएंगे आप देख रहे हैं 2/3/2020 यानी 2/3 फरवरी 2/3 यानी कि मार्च 2 मार्च 2020 तक ही वैलिड है। आपको ये आईडी कार्ड जो जनरेट हुआ है, ये आईडी कार्ड 3 मार्च 2020 तक यानी सॉरी 2 मार्च 2020 तक, यानी कहा जाए 2 तारीख 3रा महीना 2020 तक ही वैलिड है, उसके बाद ये वैलिड नहीं है। यहाँ पे आईडी कार्ड में लिखा ही क्या रहेगा, जैसे देख रहे हैं फेफी गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड एथोराइज इन्यूमेटर एंड सुपरवाइजर फॉर फेमेंथ इकोनॉमिक सेंसस 2019। यहाँ नेम दिया कैंडिडेट का और आईडी नंबर देगा। इसी आईडी नंबर से आपको लॉगिन करना होगा और डेट ऑफ इशू, आपका डेट ऑफ इशू कब हुआ है इसके बारे में, यानी कि आईडी कार्ड जनरेट कब हुआ है, इशू कब हुआ है। 2/9/2019 को ही आईडी कार्ड जनरेट हो गया, लेकिन अपलोड हो रहा था, अभी तक आया नहीं था, आज की डेट में लॉन्च हो गया है। तो आपने और देखा यहाँ पे और जैसे फ्री मनीष फार्मा, जैसे कि डायरेक्टर RO जबलपुर, डायरेक्टर जो भी हैं आप यहाँ पे सिग्नेचर, डायरेक्टर का सिग्नेचर ऊपर में है, जो कि आपको इस तरह से सिग्नेचर दिखेगा। ये देख रहे हैं जैसे कि सभी स्टेटों में डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग भी आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डाउनलोड नहीं हो रहा तो आपको पहला नंबर करना क्या है, कैंडिडेट के जस्ट यहाँ आना है और यहाँ पे आईडी को पेस्ट कर देना है। यहाँ के आईडी को पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे आएंगे, ये पासवर्ड, मोबाइल नंबर पासवर्ड होता है, तो आईडी पासवर्ड लेने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, आप पासवर्ड को कर देंगे और यहाँ पे लॉगिन कर देंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे, लॉगिन करते कुछ इंटरफेस ऐसा आएगा जो गेट सर्टिफिकेट पे करेंगे। गेट सर्टिफिकेट पे जैसे करेंगे, यहाँ पे गेट आईडी कार्ड करेंगे, जैसे ही आईडी कार्ड डाउनलोड हो जाए। तो थैंक यू दोस्त, जैसे कि आपने देखा आईडी कार्ड के बारे में, आखिर में आईडी कार्ड कितना आसानी से डाउनलोड हो गया और इस तरह से आईडी कार्ड प्रिंट करके आप आसानी से अपने इन्वेटर एंड सुपरवाइजर, हर कोई फील्ड में जाते वक्त आईडी कार्ड लगाना कंपलसरी है। अगर आईडी लगा के नहीं जाते तो आपकी पहचानी कैसे होगी कि आप सर्वे ही करने वाले हैं या निरीक्षण करने वाले हैं, सुपरवाइजर हैं या इन्वेटर हैं, तो आप कैसे ही गणना कर सकते हैं, कैसे आप पहचान कर सकते हैं। लेकिन इसमें कोई पहचान नहीं है, चाहे इन्वेटर हो चाहे सुपरवाइजर हो, लेकिन सेम तरह से आपको ये आ रहा है, यानी कि सेम प्रकार से आ रहा है। तो थैंक यू दोस्त, जैसे कि आपने देखा आखिर में इन्वर्टर और सुपरवाइजर को कैसे डाउनलोड करना है, किस प्रकार से करना है। तो थैंक यू। अब वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाल रंग के बटन को दबा के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का घंटी दबाएं ताकि आप लोग तक ऐसी नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करें, और आईडी कार्ड अगर आज आपका डाउनलोड नहीं हो रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपको सोल्यूशन भी बताऊँगा। अगर हो रहा है तो फिर भी कमेंट करके बताएं। तो थैंक यू दोस्त।